दोस्तों एक दफ़ा एक स्क्वायर को एक सर्कल बॉल से प्यार हो जाता है। स्क्वायर जब सर्कल के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए गया तो सर्कल ने ये कह के उसे ठुकरा दिया कि मुझे तो अपनी ही तरह के सर्कल पसंद है। आंखों में आंसू, दिल में बेताबी लेकर स्क्वायर वापस आता है। वो अपने एजिस को कुरेदने की कोशिश करता है। वो एक नया इंसान बनने की कोशिश करता है। वो ऐसा इंसान बनता है जो उसका प्यार एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जब वो वापस आता है अपने एजिस को तोड़ के, अपने किनारों को तोड़ के एक नया इंसान बन के, उसे ये लगता है कि उसका प्यार उसे देखेगा और कहेगा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसे सिरे से ही ठुकरा देती है। उसे कहती है कि मुझे तो तुम पसंद ही नहीं हो, मुझे तो अब कोई और पसंद है। लेकिन सर्कल को अब अपनी तरह के सर्कल पसंद नहीं, उसे पॉलीगॉन पसंद आते हैं। अब वो देखता है और उसे बड़ा बुरा लगता है। आंखों में आंसू, वो वापस आता है और अपने आप को दोबारा से कुरेदना शुरू कर देता है। वो अपने छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। इससे होता ये है कि वो बन तो अपने महबूब की पसंद का जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और वो छोटा होता चला जाता है। लेकिन जब भी वो वापस आता है तब भी उसमें नुक्स निकाले जाते हैं, उसमें कीड़े निकाले जाते हैं। उसे कहा जाता है कि तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए। वो डायमंड बना, पॉलीहीड्रा बना, या चाहे जो मर्जी बना, लेकिन सर्कल ने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बिलाखिर वो सर्कल के पास पहुंचता है और सर्कल कहती है कि मुझे तुम स्क्वायर ही पसंद है। वो स्क्वायर बन के वापस आता है, लेकिन वो अब बहुत छोटा होता है। वो उसे ये कह के रोनती हुई चली जाती है कि तुम बहुत ही छोटे हो और मुझे छोटे स्क्वायर पसंद नहीं, मुझे अपने से बड़े ताकतवर स्क्वायर पसंद है। दोस्तों इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हम लोगों के लिए चाहे जितना जो मर्जी कर ले, हम लोगों की तवक्कात पे, उम्मीदों पे कभी खरे नहीं उतर सकेंगे। क्योंकि अगर हम उनकी खातिर अपने आप को चेंज भी कर ले, वैसा ही बन जाए जैसे वो चाहते हैं, तो यकीन माने कुछ अरसे बाद वो हमें ये कह के ठुकरा देंगे, ये कह के हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे कि अब आप उस तरह के इंसान नहीं जिस तरह के इंसान मुझे चाहिए थे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों अपनी शनाख्त बरकरार रखें। देखें, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको कभी तब्दील होने के लिए नहीं कहता, वो ख़ुद को तब्दील कर लेता है। क्योंकि चाहे आपका रिश्ता शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो, हर रिश्ता एडजस्ट होता है। अच्छे बुरे हालात आते चले जाते हैं। हर इंसान कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। ये बात कभी ना भूलिएगा कि हर रिश्ता लचक मांगता है। अगर आप में लचक नहीं है, अगर आप वक्त, हालात और वाक़यात के मुताबिक ख़ुद को तब्दील नहीं करते, तो यकीन मानिएगा कुछ अरसे बाद आप में लड़ाइयाँ भी होगी। उन्हीं लड़ाइयों की वजह से स्ट्रेस भी होगी, उन्हीं लड़ाइयों की वजह से आपको एंजाइटी भी होगी, और वही लड़ाइयाँ बिल आखिर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन लेकर आएगी। दूसरों को समझना शुरू करें, समझाना शुरू करें, बात करना शुरू करें। रिश्तों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की एक बड़ी वजह यही है कि हम लोग बात नहीं करते। हम दुनिया जहान के लोगों से बात करते हैं, लेकिन हम लोग उस इंसान से बात नहीं करते जिस इंसान के साथ हमें मसला है। हम कभी उस इंसान से कोई बात नहीं करेंगे जिससे हमें मसला है, क्योंकि हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि वो शख्स हमारी बात समझेगा ही नहीं, वो शख्स हमें समझ ही नहीं सकेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ पे दो लोग इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पे भांडे इकट्ठे रहते ने, वो वजदे भी रहे। प्यार भी होता है, इकरार भी होता है, तकरार भी होता है। कभी कभी जो है वो मायूसी भी छा जाती, कभी कभी जीत भी आ जाती है। ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अगर आप लोग रिश्तों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम करना चाहते हैं तो बात करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे का ख्याल रखें। एक दूसरे पे ना ही इतना मुसल्लत हो जाए कि अगला बंदा तंग आ जाए, ना ही इतना लापरवाह हो जाए कि अगला बंदा छोड़ के चला जाए। बैलेंस ज़िंदगी जो है वो कामयाबी की चाबी है, और कोई भी शख्स आपको इस तरह से नहीं अपनाता
जिस तरह से आप चाहते। हर इंसान आपको उसी तरह अपनाएगा जिस तरह से वो आपको अपनाना चाहेगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि